अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। आज का वीडियो इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए ये मुंबई महानगर पालिका की तरफ से पेश किया जा रहा है, जिसको पेश करने में वर्चुअल क्लास के टीचर्स अपना हिस्सा अदा कर रहे हैं। थर्ड स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आज हाजिर हैं मैं अंसारी राशिद अख्तर। ये हमारी टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक में हमारी एक पोएम है डेज ऑफ द वीक के नाम से। वो पोएम आज हम पढ़ेंगे। ये वीडियो उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए पेश किया जा रहा है। थर्ड स्टैंडर्ड इंग्लिश की पोएम डेज ऑफ द वीक। चलिए पहले पोएम देखते हैं, उसके बाद हम उसे साथ में पढ़ेंगे और पढ़ने के साथ साथ उसके मीनिंग्स भी देखेंगे। सोलोमन ग्रंडी born on Monday. Solomon Grundy born on a Monday, Christian on Tuesday. Solomon Grundy born on a Monday, Christian on Tuesday, married on Wednesday. Christian on Tuesday, married on Wednesday, took ill on Thursday, grew Friday. Took ill on Thursday, grew worse on Friday, died on Saturday, buried on Sunday. That was the end of Solomon Grundy. तो ये थी हमारी पोएम डेज ऑफ द वीक का। चलिए एक मरतबा उसको हम रिदम के साथ पढ़ते हैं, आप भी रिपीट करेंगे। Solomon Grundy born on a Monday. Solomon Grundy born on a Monday. Christian on Tuesday, married on Wednesday, took ill on Thursday, grew worse on Friday, died on Saturday, buried on Sunday. That was the end of Solomon Grundy. तो ये थी हमारी पोएम सोलोमन ग्रंडी के बारे में। अब उस सोलोमन ग्रंडी के पोएम के ऊपर से कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि ऑन विच डे वाज सोलोमन ग्रंडी बॉर्न। सोलोमन ग्रंडी किस दिन उनकी बॉर्न हुई थी, बर्थडे है, तो दैट इज बॉर्न ऑन मंडे। सेकंड लाइन में है बॉर्न ऑन मंडे। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड ऑन थर्सडे। थर्सडे को क्या हुआ था, तो यहाँ पर थर्सडे कहाँ पर है, तो थर्सडे ग्रीन कलर से लिखा हुआ है लाइन नंबर 5 में। He took ill on Thursday. He took ill on Thursday. नेक्स्ट है on which day did he die. ना on which day did he die, तो यहाँ पर जो डार्क ब्लू कलर से है died on Saturday. On which day was he buried, ना buried यानी दफन करना, तो कब किस दिन उनको दफन किया गया, यानी किस दिन उनको इंतकाल हो गया, तो दैट इज ऑन संडे। तो ये थी हमारी पोएम जिसके ऊपर से क्वेश्चंस हम देख रहे थे। एक मरतबा हम डेज ऑफ द वीक रिमाइंड कर लेते हैं। आपको याद है फिर भी साथ में रिपीट करेंगे। डेज ऑफ द वीक हमारे सामने आ रहे हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे ना। तो ये 7 डेज ऑफ द वीक है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। आपको बच्चों ये डेज ऑफ द वीक जो है वो स्पेलिंग के साथ याद होना चाहिए। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी है जहाँ पर हमारे सामने एक कैलेंडर का पेज ओपन है। कैलेंडर आपने देखा हुआ है। कैलेंडर में हम जानते हैं कि कैलेंडर में लेफ्ट हैंड पर ये जो SUNMON लिखा हुआ है ये नेम्स ऑफ डेज हैं ना। जो डेज ऑफ द वीक होते हैं उनके नाम इस तरह से शॉर्ट में लिखे हुए होते हैं। कुछ कैलेंडर्स में ये नाम ऊपर की तरफ लिखा हुआ होता है, कुछ में ऊपर से नीचे, जैसे यहाँ पर ऊपर से नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद कैलेंडर में हम अगर गौर करें तो जो संडे की डेट होती है उस संडे की डेट को रेड कलर से मार्क किया जाता है, या वहाँ के जो डेट के नंबर्स होते हैं उन्हें रेड कलर से लिखा हुआ जाता है ना। इसी तरह अगर उस महीने में कोई हॉलीडेज आ रहे हैं तो जो खाली बॉक्सेस होते हैं वहाँ पर उन हॉलीडेज को लिखा जाता है।
है ना। जैसे यहाँ पर हम देखें 31 के नीचे लिखा हुआ है रेड कलर से 3rd रक्षाबंधन, उसके नीचे 11th जन्माष्टमी, 15th इंडिपेंडेंस डे। तो ये क्या है, ये उस महीने में आने वाले हॉलीडेज हैं या कोई ऐसे इवेंट्स हैं कि उस महीने में क्या ख़ास बात हुई थी, क्या वो कोई फेस्टिवल्स हो या कोई नेशनल हॉलीडे हो, जो भी बात है। चलिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट डे इज टुडे। आज जब हम ये लेसन पढ़ रहे हैं तो आज कौन सा दिन है, तो हम जानते हैं आज फ्राइडे है ना। आज फ्राइडे को हम ये वीडियो आपके सामने पेश कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द डेट टुडे। आज की डेट क्या है, तो आज की डेट क्या है, तो उसके लिए हमें कैलेंडर में देखना होगा। कैलेंडर में आज फ्राइडे है और फ्राइडे को हम 7 अगस्त को ये वीडियो देख रहे हैं, है ना। तो हमारे सामने आ गया व्हाट इज द डेट टुडे। टुडे इज 7 अगस्त। नेक्स्ट है व्हेन डू वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। हम इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं, तो इंडिपेंडेंस डे यहाँ पर मार्क आउट किया हुआ है लेफ्ट हैंड के बॉक्स में 15th इंडिपेंडेंस डे लिखा हुआ है ना। 15th यानी 15th ऑफ अगस्त। कैलेंडर में अगर हम देखें तो वहाँ पर 15th ऑफ अगस्त को ट्राई कलर यानी जो हमारा फ्लैग है, जो हमारा झंडा है, उसके कलर में उसको शो किया हुआ है। और फिर उसके आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन विच डे इट इज, यानी इंडिपेंडेंस डे जो 15th अगस्त को आ रहा है उस दिन कौन सा दिन हो रहा है, तो हम देख रहे हैं 15th अगस्त को हमारे सामने है सैटरडे। तो ये हो गया अगस्त 2020 का कैलेंडर और उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स। अब और कुछ कैलेंडर, जब हम कैलेंडर की कर रहे हैं तो और कुछ पेजेस देख लेते हैं। हमारे सामने और एक मंथ आने वाला है, वो है मंथ ऑफ, कौन सा मंथ है देखिए जल्दी से। यस, नीचे की तरफ लिखा हुआ है 2020 के नीचे, इट इज मंथ ऑफ जनवरी। इसमें भी वैसा ही है, देखिए बच्चों किस तरह से जो इम्पोर्टेंट डेज हैं या हॉलीडेज हैं उनको इस तरह से लेफ्ट में जो खाली बॉक्सेस थे वहाँ पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन है विच इज द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर। फर्स्ट डे ऑफ द ईयर हमें पता है कि जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, तो उसका जो फर्स्ट डे रहेगा वो भी पूरे साल का पहला दिन होता है। तो फर्स्ट डे कहाँ पर आ रहा है, तो जो फर्स्ट डेट हमें नजर आ रही है 1 जैन, वो है वेडनेसडे को। तो फर्स्ट डे ऑफ द ईयर कौन सा हो गया, वेडनेसडे। सेकंड क्वेश्चन है व्हेन डू वी सेलिब्रेट द रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे हम कब मनाते हैं, तो यहाँ पर 26 जैन लिखा हुआ है जब रिपब्लिक डे मनाते हैं और वो संडे को आ रहा है। देखिए ऊपर की तरफ संडे में 26 जैन हमें नजर आ रहा है। इसका थर्ड क्वेश्चन है ऑन विच डेट फॉल्स द फर्स्ट संडे ऑफ द ईयर। फर्स्ट संडे ऑफ द ईयर यानी साल का पहला संडे कौन से दिन हो, कौन सी तारीख को हो रहा है ना। संडे को जो पूरे साल 2020 का जो साल शुरू हो रहा है उसका जो फर्स्ट संडे आ रहा है वो कौन सी तारीख होगी, तो कौन सी तारीख होगी चलिए बताइए। यहाँ पर संडे को हमारे पास है 5, 12, 19 और 26 यानी 5th जनवरी, 12th जनवरी, 19th जनवरी एंड 26 जनवरी। तो फर्स्ट संडे कब आ रहा है, फर्स्ट संडे इज ऑन 5th जनवरी। ये थे कुछ क्वेश्चंस जो जनवरी के बारे में थे। नेक्स्ट हम और एक टॉपिक ले लेते हैं जिसमें हम एक और मंथ के पेज को ओपन करते हैं। चलिए देखते हैं ये कौन सा मंथ हमारे सामने आ गया। ये है मंथ ऑफ दिसंबर, यानी जो हम साल देख रहे थे अभी हमने जनवरी देखा, अब दिसंबर का देख रहे हैं। जनवरी तो हमारा गुजर गया लेकिन अभी दिसंबर का मंथ आने वाला है। दिसंबर का मंथ जब हम देखते हैं तो उसमें हम देख रहे हैं कि उसी तरह से तारीखें लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पर हमने इसमें कुछ चीज़ों को खाली छोड़ दिया हुआ है, सिर्फ संडे को मार्किंग किया हुआ है जो रेड कलर से है। चलिए क्वेश्चन है पहला, विच डे इज द लास्ट डे ऑफ द ईयर। ऐसा क्वेश्चन क्यों किया गया, क्योंकि दिसंबर इज द लास्ट मंथ और दिसंबर की जो लास्ट डेट होगी दैट इज 31 दिसंबर।
वो साल का आखिरी दिन होता है, इसीलिए क्वेश्चन किया गया विच इज़ द लास्ट डे ऑफ द ईयर। तो लास्ट डे ऑफ द ईयर जो है वो 31 दिसंबर को होता है। यहाँ पर हम कॉलम में देखें तो 31 दिसंबर कौन से दिन पर है? इट इज़ ऑन थर्सडे। थर्सडे को 31 दिसंबर है, इसलिए साल का आखिरी दिन थर्सडे होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी संडेज आर देयर इन दिस मंथ? इस महीने में यानी इन द मंथ ऑफ दिसंबर हाउ मेनी संडेज आर? तो संडेज के कॉलम में हमें देखना होगा कब कब डेट लिखी हुई है। तो 6, 13, 20, 27 यानी 4 टाइम्स। तो देयर आर 4 संडेज in the month of December 2020. Third question is, on which date falls the last Sunday of the year? ना एक क्वेश्चन क्या है कि संडे साल का लास्ट संडे कौन से डेट को आ रहा है? तो लास्ट संडे हम देखें तो यहाँ पर आता है 27 दिसंबर को। 27 दिसंबर को जो संडे है वो इस साल का लास्ट संडे होगा। ये बच्चों यहाँ पर कैलेंडर से रिलेटेड एक्टिविटी है। आपको कैलेंडर देखना है, आपके घर में भी होता है, आपके क्लासरूम में भी होता है। आप उस कैलेंडर को देखिए, उसके मंथ में आप नोट डाउन कीजिए कि हर महीने में कौन कौन से त्यौहार आ रहे हैं और किस तारीख को है, और वो तारीखें कौन से दिन हैं। जैसे अभी हमारा जो अगस्त का महीना है उसके शुरुआत में हमने बकरीद का त्यौहार मनाया, उसके बाद रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया, उसके बाद 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे यानी यौम आज़ादी मनाने वाले हैं। इसी तरह मंथ एंड में मुहर्रम का भी त्यौहार आ रहा है, उसके बाद गणपति का भी त्यौहार रहेगा। इस तरह से अलग अलग त्यौहार आने वाले हैं। तो वो त्यौहार कौन से दिन आ रहे हैं आपको कैलेंडर में देखकर समझ आ जाएगा। तो आप बच्चों इन कैलेंडर में उन तारीखों को देखिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। चलिए आज के लिए ये वीडियो हम यहीं पर रोकेंगे। आज का हमारा टॉपिक था डेज ऑफ द वीक। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।